بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرما الواحد القہار علی اللہ مدد فرما الحی القیوم علی اللہ مدد فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شكرا لله والحمد لله شكرا لله والحمد لله الحي 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 شکراً للہ والحمد للہ 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 شکراً للہ والحمد للہ
شکراً للہ والحمد للہ شکراً للہ والحمد للہ شکراً للہ والحمد للہ شکراً للہ والحمد للہ مشکل آسان یا علی مدد رسان یا علی 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 شکرا للہ والحمد للہ شکرا للہ والحمد للہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اللہ مدد فرما. الواحد القہار علی اللہ مدد فرما. الحی القیوم علی اللہ مدد فرما. الحی 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 الحی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. 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 توفیق تائید ہمت و یاری. توفیق تائید ہمت و یاری. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضری ماں مشکل کشا مدد فرما مدد فرما. Yali Madad to all friends online. We will continue to discuss this Farman number 45, September 13th, 1899, Farman of Imam Aka Sultan Muhammad Shah, which is being displayed. Naveen Sahaba, you want to start reading the Farman where we had ended? فرمان مبارک. Please recite the salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The lamp of Allah's nur is in you. It is in your hands. I am saying this in symbolic terms. The lamp is always in all of you. You should see it. You should ask it. If you will not ask it, then how would you know? Your religion is very demanding and difficult. To attend Jamaat Khana always, to say dua,
To say the dua, it is not difficult. It is a simple and an easy task. Subhanallah. So in Urdu, same फरमान, खुदा के नूर का दिया तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हाथ में है, ये कहते हैं वो एक इशारे की तरह है, वो दिया हमेशा तुम सब में है, वो तुम देखो, तुम उसे पूछो, तुम उसे नहीं पूछोगे तो तुम्हें कहाँ से पता चलेगा। सवाल पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तो इमाम के इस फरमान के मुताबिक खुदा के नूर का दिया तुम्हारे अंदर है, खुदा के नूर का दिया तुम्हारे अंदर है। तो अगर हम इसी को समझने की कोशिश करें, इससे पूछा जाए तो कहेंगे जी हाँ, बेशक खुदा के नूर का दिया हमारे अंदर है, क्योंकि हम तमाम इमाम की रूह से जुदा होकर आए हैं, हम तमाम खुदा की रूह से जुदा होकर आए हैं। अगर इस बात को हम मान लेते हैं तो सवाल ये पैदा होगा कि ह्यूमैनिटी में जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, तमाम के अंदर वो नूर है, तो उनके अंदर और हम एज इस्माइलीज, इमाम के मुरीद, हम में और उनमें क्या फर्क है। फिर मौला फरमाते हैं कि तुम्हारे हाथ में है, ये फर्क है। क्या फर्क है? ये कि ये जो नूर का दिया जो है, जो लैंप है, वो हमारे हाथ में है, यानी कि हमारे इख्तियार में है, हमारे फ्री विल पे डिपेंड करता है। खुदा ने जब ह्यूमैनिटी को बनाया, आलम कसरत, आलम वहादत, द वर्ल्ड ऑफ वननेस से आलम कसरत वजूद में आई, वर्ल्ड ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो तमाम के अंदर रूह का वो नूर, वो चिराग तमाम के अंदर है। लेकिन फिर इमाम फरमाते हैं वो तुम्हारे हाथ में है, यानी कि ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस नूर के दिए को रोशन रखता है। यानी कि हर इंसान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी फ्री विल से इस नूर को अपने अंदर जिंदा व जावेद रखें। फिर इमाम फरमाते हैं, ये कहते हैं कि वो एक इशारे की तरह है। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। इमाम फरमाते हैं कि इशारे की तरह है, देयर इज एन इंडिकेशन, देयर इज एल्यूजन कि वो हमारे अंदर है। वो दिया हमेशा तुम सब में है, श्योरली सबके अंदर मौजूद तो है, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो इस इशारे को, इस साइन को पकड़ लेंगे। वो इशारा वो क्या है, वो समझ लेना, वो पकड़ लेना, वो क्या है। फिर इमाम फरमाते हैं वो दिया हमेशा तुम सब में है, वो तुम देखो। इमाम का हुक्म है कि वी हैव टू सी दैट दिया, दैट लैम्प, दैट लाइट जो हमारे अंदर है। फिर इमाम यहाँ पे रुकते नहीं है कि तुम देखो, ठीक है, तो देखना एक सेंस हुआ। फिर इमाम फरमाते हैं तुम उससे पूछो, यानी कि अब तो ये हो गया कि हम उस नूर के दिए से बातचीत भी कर सकते हैं। फिर मौला फरमाते हैं तुम उससे नहीं पूछोगे तो तुम्हें कहां से पता चलेगा। अगर हम उस नूर के दिए से बातचीत नहीं करेंगे तो हमें पता कहां से चलेगा। तो यहाँ तो इमाम ने जो है ऐसी अजीब व गरीब बातें की है। हम तो नूर की तलाश में हैं, यहाँ तो नूर बोलता भी है, यहाँ तो नूर दिखता भी है, यहाँ तो नूर सवाल के जवाब भी देता है। तो अब नूर को समझना पड़ेगा। तो हम तमाम जानते हैं इस बारे में कि नूर जो है, हम दुनिया के हिसाब से इसको सिर्फ समझते हैं, एक रोशनी की मानिंद है, एक लाइट की मिसाल पे हम लेते हैं, जो कि हम दुनिया की लाइट की बात नहीं करते हैं, रूहानियत के अंदर एक रोशनी की मिसाल है। तो दुनिया के अंदर भी जब हम लाइट की मिसाल लेते हैं तो जहां जहां रोशनी है, इसका मतलब वहां अंधेरा नहीं हो सकता है। तो जहां जहां नूर है वहां तारीख ही नहीं होगी, यानी कि जहां जहां नूर की रोशनी है वहां शैतान का कोई जोर नहीं होगा। जहां नूर है वहां इल्म से लोग माला माल होंगे, कोई भी जो है वो गुमराह, नादान, कम अकल, बेअकल, इल्म से बेगाना नहीं होगा।
जहां नूर होगा वहां पे रोशनी होगी, वहां पे चमक होगी, वहां पे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं रहेगी, क्योंकि नूर अगर रोशनी है तो वहां हर चीज दिखाई भी देगी। जहां जहां अंधेरा होता है वहां चीजें छुपी हुई होती हैं, राज में होती हैं, पर्दे के पीछे, अंधेरे के पर्दा, अंधेरा जो है वो पर्दा है उसके पीछे है। लेकिन जैसे ही रोशनी होती है तो तमाम चीजें हमें दिखाई देती हैं, सुझाई देती हैं। अगर हम मजहब के अंदर रोशनी की बात करते हैं, नूर की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम जो बात करते हैं वो इमाम की हिदायत की नूर की बात करते हैं। इमाम के अंदर जो नूर है उस नूर की बात करते हैं। तो चलें इस पे थोड़ी बात करते हैं कि नूर को हम समझे कैसे। इस पर हमने बातचीत कुछ शुरू की थी कुछ हफ्तों पहले कि नूर के 3 पहलू हैं। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स इन नूर। क्या है वो? कि नूर जो है वो एथिकल लाइट है पहले, फिर वो जो है स्पिरिचुअल लाइट है, और फिर जो है वो इंटेलेक्चुअल लाइट है। तो सबसे पहला जो एथिकल नूर है वो इखलाकी नूर की बात करते हैं कि एक इंसान का अगर इखलाक अच्छा है तो ये कहा जाता है कि उसके अंदर नूर है। एक इंसान का जब इखलाक अच्छा है तो कहा जाता है कि उसके अंदर नूर है, क्योंकि सबसे पहले एक इंसान के अंदर अच्छाई है, उसके आमाल अच्छे हैं, उसका इखलाक अच्छा है, तभी उसके अंदर ये समझ होगी कि हर इंसान की इज्जत करनी है, हर शख्स की रिस्पेक्ट करनी है, अदब से पेश आना है, किसी की बुराई, किसी की गीबत, किसी की हसद, किसी से अपने आप को कंपेयर करना, ये तमाम चीजें जो है वो गुमराही की तरफ और नादानी की तरफ ले जाती हैं। तो इखलाकी नूर जो है वो सबसे पहला नूर है जो एक्चुअली सबको सिखाया जाता है। ये नूर की तालीम जो है वो तमाम को दी जाती है, चाहे वो इस्माइली हो या ना हो। ह्यूमैनिटी के अंदर भी ये सिखाया जाता है कि हर इंसान जो है वो एक अच्छा इंसान हो, एक सिविल इंसान हो, दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों को अच्छी तरह से पेश आने वाला एक अच्छा इंसान हो। जब तक ये इखलाक किसी शख्स में ना हो वो दुनिया के अंदर भी अच्छा इंसान नहीं कहलाता है। तो सबसे पहले जो हमें एज ए स्माइली जो जरूरत है वो ये कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनने के लिए किसी का स्माइली होना जरूरी नहीं है। ये जो शर्त है वो तमाम पे है कि हर इंसान को दुनिया में एक अच्छा इंसान बनना है। अब अच्छे इंसान, अच्छे इखलाक की जब बात करते हैं तो 2 चीजें हमारे सामने आती हैं। वो ये कि एक इंसान शायद ऊपर से अच्छा हो लेकिन दिल के अंदर उसके अंदर गुनाह भरे हुए हो, उसे ख्यालात अच्छे ना हो, प्रिटेंशन हो उसके ऊपर लेकिन दिल के अंदर अच्छे ख्यालात ना हो। हमारे पीर माए बाप ने हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि एक मोमिन जैसा अंदर होता है वही बाहर भी होता है। दोगलापन नहीं होता है उसके अंदर, मोमिन के अंदर दोगलापन नहीं होता है। जो दिल में बात है वो मुंह पे है, जो मुंह पे है वो दिल पे है। और यकीनन ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी की बुराई देखी तो वही जबान पे लाके बात करे, अरे भाई हम सच बोल रहे हैं ना। ये मोमिन की आदत नहीं होती है। मोमिन जब किसी की बुराई भी देखता है तो अपनी आंखों को झुका लेता है, आंखों को बंद कर लेता है और दुआ करता है। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि भाई हम बुराई को देख के बर्दाश्त कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। हम उस बुराई को देख के दुआ जरूर कर रहे हैं कि या मौला तो उसको सांझा दे, या तो उसकी मुश्किल आसान कर, जो भी तकलीफ है, जो भी मसला है मौला तो उसको आसान कर। तो एक मोमिन सालिक जो है वो हर जगह अपने आप को एक ऐसा शख्स बना के रखता है जो हर वक्त इमाम से मदद मांगता है, दुआ करता है। इस तरह से वो अपने इखलाक को संभाल के रखता है और अपनी अंदर पाकीज़गी रखता है। क्योंकि इखलाकी नूर का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से तो इखलाक अच्छा हो और अंदर से वो ख्यालात के अंदर एक नापाक शख्स हो। मोमिन के लिए ये शोभा नहीं देता है। मोमिन जो है वो अंदर बाहर बराबर एक होता है। इसीलिए हमारे पीरों ने हमें तालीम दी कि निंदा थाए ત્યાંથી ઉઠીને જઈએ। जीरे वीरा निंदा थाए ત્યાંથી उठीने जाइए। इसका मतलब ये पीर हमें समझा रहे हैं कि जमात खाने के अंदर, मजहबी जगहों के अंदर, फैमिली के अंदर जहां भी गीबत होती है वो आप सुने भी नहीं,
अपने कानों के अंदर से बुरी चीज को अंदर ना आने दे, आप उठ के वहां से चले जाएं, बर्दाश्त नहीं करें, अपने कानों को नापाक नहीं करें। बीवी मरियम के लिए कहा जाता है कि वो इतनी पाक थी कि उसने अपने कान से कोई बुरी बात अपने अंदर दाखिल नहीं होने दी कभी भी। उसकी रूह इतनी पाक थी कि उसने अपने कानों से कभी भी बुराई को अंदर नहीं जाने दिया। और यही तालीम हमें हमारे पीर माई बाप देते हैं कि निंदा खाए ત્યાંથી उठीने जाइए, डिठरा दोष किसी को क्यों दीजिए, कि किसी के गुनाह को देख के, किसी की बुराई को देख के भी उसके बारे में बात नहीं करनी। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह, हमारी जाने इस इमाम से फिदा हो, इमाम का ही फरमान है कि जब हम लोगों के ऐब ऊपर पर्दा डालते हैं तो आप क्यों किसी के ऐब खोलते हैं। तो मोमिन पे ये लाजिम, ये वाजिब है कि वो किसी की भी बुराई गीबत ना करे, ना ही जबान से ना ही ख्याल से। इस तरह से मोमिन अपने आप को पाक और साफ रखता है। इमाम आगे क्या फरमाते हैं, जमात खाने जाना तो बहुत आसान है, दुआ बंदगी करना तो बहुत आसान है, हकीकी मजहब को पालना मुश्किल है। और हकीकी मजहब जो पालने का है वो हमारे दिल के अंदर, हमारे ख्याल के अंदर पालने का है कि हमें किस तरह से अपने आप को पाक और पाकीज़ा रखना है। इमाम ही की रहमत, इमाम ही की शफकत से हम अपने आप को पाक व साफ रख सकते हैं। तो ये हुआ इखलाक की नूर। जब इंसान को हिदायत की जरूरत होती है तो इंसान के अंदर भी 3 लेवल्स हैं, 3 पहलू हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं। हमारा सबसे पहले जिस्म है, इसके ऊपर हमारी रूह है, इसके ऊपर हमारी अकल है। तो कहा जाता है कि भाई जिस्म की जान क्या, जिस्म की जान रूह, रूह की जान क्या, तो रूह की जान जो है वो अकल है। तो इसी तरह से जब एक मोमिन सालिक अपने इखलाक को अच्छा करता है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाता है, इबादत बंदगी जिक्र फिक्र में रखता है और हमेशा अपने आप को गुनाह से बचाता है। कौन से गुनाह से? ख्यालात में किए हुए गुनाह से। जब रोकता है तो उसका इखलाक बेहतर से बेहतरीन होता चला जाता है। और हमारे पास बेहतरीन इखलाक की मिसाल कौन है? हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तारीफ इमाम ने अपने स्पीचेस में की है, जिनकी तारीफ कुरान में खुदा ताला फरमाते हैं कि आप इखलाक में बहुत आला हैं। और हमारे पैगंबर की हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हुई हैं कि वो अपने इखलाक में कितने अच्छे थे। इमाम हमें ये हिदायत देते हैं कि हमें भी अपना इखलाक इतना अच्छा करना है। जब इखलाक अच्छा होता है तभी नूर की रोशनी की इब्तिदा उस मोमिन के अंदर होती है। जब इमाम फरमाते हैं कि वो नूर का दिया तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हाथ में है, हाथ में है यानी कि हमारे इख्तियार में है, हमारे कंट्रोल में है। कलाम मौला में ही एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है जिसमें ये फरमाया जाता है कि इमाम हुसैन की कोई बांदी थी, कोई गुलाम थी, जो इमाम को कुछ गरम सूप या गरम चाय जो भी इमाम को दी और उन्होंने इमाम के हाथ पे गिरा दी। तो इतनी बुरी तरह से इमाम जल गए कि वो एकदम से खड़े हो गए और क्या बजाय इसके कि वो गुस्सा कैसे कहा, तू आजाद बाश, उसको आजाद कर दिया। क्यों? कि इमाम हुसैन को दिल में जो तकलीफ शिद्दत से हुई, ये खौफ था कि कहीं से नाराजगी जाहिर हो, इससे अच्छा क्या किया कि तू आजाद बाश। यानी कि एक दाखला है, एक मिसाल है हमें समझाने के लिए कि किस तरह से हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, हसद, इन तमाम बीमारियों को अपने अंदर से निकालना है, इन गुनाहों से अपने आप को बचाना है ताकि वो नूर का दिया जो है वो स्ट्रांग होता जाए हमारे अंदर। जब वो स्ट्रांग होगा तभी हम उसको देख सकेंगे। एक मोमिन सालिक जब अपने इखलाक को अच्छा करता है तो दूसरा हिस्सा यानी कि दूसरा जो पहलू है वो है रूहानी नूर। वो मोमिन जो अपने आप को गुनाहों से बचाता है वो क्या करेगा? अपने ख्यालात को अगर वो रोकता है तो ख्याल को कैसे रिप्लेस करेगा? वो जिक्र इबादत से, इल्म और गिनान से उसको रिप्लेस करेगा। तो उससे क्या होगा? उसके अंदर रूहानियत के अंदर नूर की इब्तिदा होगी। अब उस मोमिन सालिक ने अपने आप को इखलाक से रूहानी नूर की तरफ रागिब किया। जब इबादत बंदगी होती है, जब जिक्र में इंटरेस्ट होता है, तब रूह के अंदर एक पुकार उठती है, एक फरियाद उठती है। किस चीज की? हकीकी इल्म की चाहत। अजीब व गरीब सवालात आते हैं दिल के अंदर और ख्वाहिश होती है कि उन सवालात के जवाबात को पाएं। दिल के अंदर कुछ कमी, कुछ खालीपन का एहसास रूह हमें दिलाती है।
तब वो मोमिन सालिक जो है वो हकीकी इल्म की तरफ रागिब होता है और वहां से अक्ल की परवरिश शुरू होती है। तो इसी तरह से ये जो तीन पहलू है हमारे अंदर, जैसे हमारा जिस्म है, हमारी रूह है, हमारी अक्ल है, इन तीनों मकामात पर रूह, इन तीनों मकामात पर नूर भी है। जो शख्स पहले मकाम पे अपने आप को नूर की तालीम देता है अपनी मर्जी से, क्योंकि इमाम ने फरमाया तुम्हारे हाथ में है, ये कहते हैं कि वो एक इशारे की तरह है। जो मोमिन सालिक इस इशारे को जो कि हिदायत के तौर पर मिलता है उसको समझ जाता है, तो इखलाकी नूर जो है वो रूहानी नूर की तरफ रागिब करता है, रूहानी नूर जो है वो अकलानी नूर की तरफ रागिब करता है। इसको किस तरह दूसरी तरह से समझेंगे कि अगर हम इस कायनात को, इस यूनिवर्स को देखते हैं, तो इस यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है उसका भी एक जिस्म है। लेट्स से उस जिस्म का नाम सटल बॉडी, या हम कहें कि भाई जुस्सा इब्दाया है। एक कायनात का एक जिस्म है, इस कायनात की अकल भी है और इस कायनात की रूह भी है, जिसे हम अक्ल कुल और नफ्स कुल कहते हैं। तो हम जानते हैं इन तीन मकामात को। अक्ल कुल यानी कि यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, नफ्स कुल यूनिवर्सल सोल एंड यूनिवर्सल बॉडी, कायनाती जिस्म। ये एक कायनात की अकल, कायनात की रूह और कायनात का बदन, ये भी तीन मकामात पर है। इन इट्स सटलिटी, ये तमाम चीजें हाजिर व मौजूद इमाम के अंदर मौजूद है। क्यों? इमाम जो है वो मजहर है, लोकस ऑफ मैनिफेस्टेशन है। ये तमाम बातें इमाम के अंदर मौजूद है। इमाम जो है वो सरचश्मा हिदायत है, इमाम ही के अंदर तमाम हिकमत है, इमाम ही के अंदर तमाम यकीन है और इमाम ही की हमें मारिफत चाहिए। इमाम ही की मारिफत में कायनात की मारिफत है, इमाम ही की मारिफत में खुद की मारिफत है। जब हम ये हदीस सुनते हैं, मन अरफा नफ्से ही फ़क़द अरफा रब्बी, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने खुदा को पहचाना। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जब हम नूर की बात करते हैं तो नूर इतना ब्रॉड टॉपिक है, इतना डिटेल में है कि हम हैरत ज़दा हो जाए कि हम नूर को क्या समझते हैं और नूर है क्या। क्या हमने कभी गौर किया था कि इखलाक भी एक नूर है? हमारा जो इमाम है वो खुद कामिल इंसान, परफेक्ट मैन, उसने एक जिस्म का लिबास पहना है और हमारे सामने मौजूद है। कामिल इंसान, इमाम की जात हमारे सामने हाजिर और मौजूद, लिविंग प्रेजेंट इमाम जो हमें गाइड करते हैं। और कुरान में हर जगह इस बात को बताया गया है कि खुदा ने इस नूर को हमारे पास भेजा है। कौन सी आप कहेंगे कुरान में? तो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट रेफरेंस जो हम सबको आना चाहिए वो है 5/15, कज्जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुन मुबीन, कि बेशक खुदा ने हमारे लिए नूर और किताब दोनों को भेजा है। तो नूर जो है वो इमाम की जात है, किताब जो है वो दर हकीकत में कुरान है, लेकिन कुरान की तमाम जो तावीली हकीकत है वो इमाम ही के अंदर है। इसलिए हम क्या कहते हैं, वकुल्ल शैइन असैनाहु फी इमाम मुबीन। क्या रेफरेंस है ये? 36/12 सूरह यासीन की आयत नंबर 12, कि हर चीज इमाम मुबीन के अंदर समो दी गई है। इमाम जो नूर का सरचश्मा है, इमाम बरहक, हकीकी इमाम, इमाम जो है वो जिंदा मौजूद नूर हमारे सामने मौजूद है। इमाम ही की हिदायत से तमाम शक शुबहात जो है वो दूर, डाउट्स जो है वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस तरह से जब हम बात करते हैं तो हमें जानना होगा कि हमारे मकाम पर जब इमाम जो कि रूह उल्वी के मकाम पर, अक्ल कुल के मकाम पर, जब हम यहाँ नीचे आते हैं तो हम अक्ल गरीजी के मकाम पर हैं, रूह सिफली के मकाम पर है, यानी कि वो रूह या वो अक्ल जो रिसीविंग एंड पे है, जो नीडी है। और इमाम जो अक्ल कुल है, इमाम से वी नीड दैट गाइडेंस, दैट हिदायत, दैट नूर, ताकि हम यहाँ पे जो नूर खुद के अंदर है
उसको तलाश करके, उसको परवान करके इतना बढ़ाएं कि उस नूर के साथ एक हो जाए। तो हमारे अंदर जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इखलाकी नूर, फिर आया रूहानी नूर, इसके बाद आता है अकलानी नूर। तो रूहानी नूर के लिए हमने बात की कि जब एक मोमिन सालिक जिक्र इबादत करता है तो वो अपने अंदर इस बात को पाता है कि उसके अंदर सवालात हैं, उसके अंदर ख्वाहिशात हैं हकीकत को जानने की। कोई मोमिन सालिक अगर जिक्र इबादत करता है लेकिन उसके आमाल अगर अच्छे नहीं है, इखलाक अच्छे नहीं है, तो जहां जो कमाया वहां वो खोया। यानी कि ऐसा सेविंग अकाउंट कि जिसमें से एक चोर जो है वो एवरीडे जो भी डिपॉजिट होता है वो सब चोरी करके ले जाता है, तो कोई फायदा, कोई तरक्की, कोई आगे का काम नहीं होता है, क्योंकि पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ी। इल्म, हकीकत, नूर की मारिफत, नूर की तरक्की तमाम सीढ़ियों पर है। एक सीढ़ी को पार करना है, एक इम्तिहान को पास करना है, तब जाके दूसरे इम्तिहान में पहुंचा जा सकता है। तो जब इस तरह से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो इमाम का जो फरमान है कि एक इंसान तुम्हारे सामने जो है, मौला फरमाते हैं कि एक रास्ता जो है वो हैवान का है और दूसरा फिरिश्ते का है। तो जब हम फरिश्ते की बात करते हैं तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे भी दर्जात हैं। अगर हम देखते हैं कि हम इंसान है तो इंसान के लिए कहा जाता है कि इंसान जिस कायनात से है उसे आलम नासूद कहा जाता है, वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस। लेकिन आलम नासूद से जब वो फरिश्ता बनने की कोशिश करता है तो कहा जाता है भाई तुम आलम मलकूत पे पहुंचे, यानी फरिश्तों की दुनिया। फिर क्या वहां रुक जाना है? नहीं, वहां से आगे भी दुनिया है। क्या दुनिया है? आलम जबरूत, आर्च एंजल्स की दुनिया। फिर उससे आगे क्या है? आलम लाहूत, द वर्ल्ड ऑफ वननेस, जहां से हम जुदा होकर आए हैं। कहने का मकसद कि ये सीढ़ियां हैं, ये दर्जात है, इन दर्जात पे हमें चढ़ना है। लेकिन सबसे पहले जिस रास्ते पे हम खड़े हैं, यहाँ से एक रास्ता जानवर का है और एक रास्ता फरिश्ते का है। उस जानवर के रास्ते से हटने के लिए खुद को जब इंसान बनाना है तो सबसे पहले इखलाकी नूर हमें हासिल करना है। सबसे पहला नूर वो है। इखलाकी नूर के बाद रूहानी नूर की बात आती है और फिर अकलानी नूर की बात आती है। तो जब हम इल्म की महफिल में बैठे हैं, इल्म से हम शौक रखते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये हकीकी तौर पे जिक्र इबादत जो हमने की है उसी का फल है, उसी का फ्रूट है कि हमारा दिल चाहता है कि अपने वक्त को हम इल्म गिनान में ज्यादा इस्तेमाल करें, इल्म से अपनी अकल को खोलें, इल्म से रास्ते को तलाश करें। वरना कौन ये वक्त देता है इल्म हासिल करने के लिए? तो जब हम इल्म हासिल करते हैं तो हमें ये खुशखबरी अपने आप को देना चाहिए, ये मुबारकबाद देना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फल है इमाम की हिदायत पे अमल करने का। कौन सी हिदायत पे? अपने आमाल को पाक रखना, अपने आप को जिक्र इबादत में मगन रखना। तो आज हम अपनी अकल को आगे बढ़ाने के लिए हकीकी इल्म को सुन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह होता यह है कि स्पिरिचुअल लाइट और इंटेलेक्चुअल लाइट ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक लाइट के अंदर भी बहुत सारे दर्जात हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले जिस्म की तरफ तवज्जो देते हैं। तो जब हम फिजिकल जिस्म को देखते हैं तो सबसे पहले जिस्मानी पाकीज़गी आती है, जिस्मानी क्लीननेस, सफाई की बात आती है। फिर हमारी हैबिट्स की पाकाई की बात आती है, फिर गुनाहों की ना करने की बात आती है, गुनाहों से अपने आप को, जो गुनाह किए उसकी माफी मांगनी है और जो गुनाह कर सकते हैं उससे अपने आप को बचाना है। तो कितने सारे दर्जात आ गए सिर्फ जिस्म ही के लेवल पर। फिर अपने आप को ऐसे लोगों से बचाना है जिनकी जबान जो है वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती है, जिनकी जबान जो है वो गिबत में मसरूफ रहती है, उन लोगों से अपने आप को बचाना है। तो अपनी जिस्मानी जिंदगी को, अपने जिस्म को कितने दर्जात पे पाकीज़गी से अपने आप को संभालना है, पाकीज़ा करना है। फिर ख्यालात के अंदर, खुद के अंदर, ख्यालात के अंदर खुद को पाक करना है। तब जाके वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत की दुनिया में अपने आप को आगे बढ़ाना है। इसके बाद वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्ट एंड नॉलेज आता है जो अकलानी नूर हमें देता है। तो रूहानियत की दुनिया और अकलानी दुनिया साथ साथ परवान चढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इल्म हासिल करते हैं ऐसे ऐसे हमें समझ में आता है कि हम कहाँ गलती पे हैं। अपने आप को हम पाक करते हैं, सुधारते हैं, तो हम और से और आगे बढ़ते चले जाते हैं।
बुरी आदतों से बचते जाते हैं, तारीकी से दूर रहते हैं, बुरे कामों से दूर रहते हैं, बद इखलाक लोगों से दूर रहते हैं, इखलाक को हम पसंद करते हैं। इन तमाम बातों से हमारे अंदर बुराइयां खत्म होती हैं और नूर की रोशनी बढ़ती चली जाती है। नूर की रोशनी जब बढ़ती है तो क्या होता है कि जो खुदा के नूर का दिया तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हाथ में है, वो कहते हैं कि इशारे की तरह है। तो इस जिस नूर के दिए की जब बात करते हैं तो कुरान के अंदर एक बात की गई है, चिरागे नूर, ल्यूमिनस लैंप, नूरानी चिराग, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल है। चैप्टर 33 वर्स 46 के अंदर इस बात को मेंशन किया गया है कि पैगंबर जो है वो हमारे एक ल्यूमिनस लैंप की तरह है, चिराग रोशन की तरह है। उसी चिराग की बात इमाम हमें फरमाते हैं कि वो चिराग तुम्हारे अंदर भी है, वो तुम्हारे हाथ में है। कहते हैं कि वो एक इशारे की तरह है, वो दिया हमेशा तुम सब में है, वो तुम देखो, तुम उसे पूछो, तुम उसे नहीं पूछोगे तो तुम्हें कहां से पता चलेगा। यानी कि वो रोशन चिराग हम में भी है, लेकिन इस वक्त बहुत डिम हुआ है। हमारे पैगंबर का अगर टाइटल, उनकी जो मिसाल हमें दी जाती है कुरान के जरिए से, चिराग रोशन की तरह दी जाती है। यानी कि वो उस आला मकाम पर है कि वो चिराग ताबनाक चमकता हुआ है और हमारी ये चाहत है कि हम यहाँ से उठ के वहां पहुंच जाए। तो वही चिराग अपने जमाने में जो पैगंबर थे आज शाह करीम है। रोशन चिराग की जो मिसाल है वो हमारे इमाम की मिसाल है और हमारी ये चाहत है कि हम अपने चिराग को ऐसा पावरफुल और ऐसा स्ट्रॉन्ग करें कि हम उस चिराग के साथ एक हो जाए। क्या मतलब, क्या बात कर रहे हैं? हम इमाम के साथ फना फिल इमाम हो जाए, फना फिल्ला हो जाए, एक हो जाए इमाम के साथ। तो ये कैसे होगा? स्टेप बाय स्टेप। इल्म वाली रूह दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ती है। इल्म से पहले पता चला कि अपने आप को इखलाकी नूर देना है, इखलाकी नूर के बाद रूहानी नूर, यानी कि खूब जिक्र और इबादत करनी है। जब भी हम जिक्र इबादत की बात करते हैं तो जमात के अंदर ये समझ तो है कि इबादत जो है वो नूरानी वक्त की जो इबादत है वो तो करनी चाहिए। फिर जब जिक्र करते हैं तो कोई जिक्र करें या इसमें आजम का जिक्र करें। तमाम नाम खुदा ही के हैं। खुदा इतना खूबसूरत है, हमारा मौला इतना खूबसूरत है, उसके इतने सारे नाम हैं। जिस नाम से दिल चाहे उसको पुकारे, वो सुनने वाला है। हाँ, एक नाम जो है वो आला है, वो स्पेशल है, वो हमें इमाम ने अपने मुख मुबारक से दिया है। तो डेफिनेटली उस नाम की प्रैक्टिस दिन में भी करनी है ताकि नूरानी वक्त में हम ध्यान से बैठ सकें। लेकिन इसके अलावा भी जो नाम है वो उसी के नाम है, नाम तो उसी के हैं। जो जिसका दिल चाहे, जैसा दिल चाहे, जिस नाम से उसको पुकारना चाहे पुकार सकते हैं। और इसकी मिसाल नाचीज ने पहले भी दी है, लेकिन ये सवाल बार बार आता है तो जरूरत है कि बार बार इसकी बात की जाए। एक सवाल जो रिसेंटली आया कि चले हमने कुछ जिक्र तो सीख लिए हैं, तो वो काफी जिक्र है और इसमें आजम में क्या है, काफी है कि और भी जिक्र सीखने चाहिए। तो दुनिया के हिसाब से हम बात करते हैं कि चले आज आपने जो है मिसाल के तौर पे 1000 रुपए कमा लिए हैं, काफी है कि और कमाना चाहिए। दुनिया है, जिंदगी है, तो क्यों ना और कमाएं। नुकसान तो नहीं है ना, ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा हम सुकून से रहेंगे। अगर खुद के पास इनफ है तो हमारे भाई बहनों की मदद करेंगे। तो क्यों ना हम ज्यादा नामों से खुदा को पुकारें, क्यों ना हम ज्यादा याद करें। जैसा हमारा हाल ऐसा उसका नाम। अगर हमारे अंदर इश्क और मोहब्बत की कैफियत आए, इमाम के लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो तो हम उसको अलवदूद के नाम से पुकारें। कभी हम गुनाहों के बोझ से शर्मिंदा हो तो उसको या गफ्फार से पुकारें कि तू गुनाह को माफ करने वाला है। कभी हमें अपनी कमियों कोताहियों का एहसास हो तो हम उसको या सत्तार की तरह पुकारें कि मौला तू ही हमारे ऐब पे पर्दा डालने वाला है। तो कैसे कैसे उसके नाम है। जब भी हमारे पास ऐसी ख्वाहिश हो कि हमारे इल्म में बरकत हो या हमारे धंधे रोजगार में बरकत हो, या वहाब का नाम है। कभी ये एहसास हो कि हम मुर्दा हैं और हमें नूर की तलाश है, अलही कैसा खूबसूरत नाम है।
تو یہ تمام نام اس کے ہیں جتنے، اور خود یہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اس کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارو. اللہم انی اسألوک باسمائک الحسنی، اس کے نام بہت سارے ہیں، اس کو اس کے خوبصورت نام سے پکارو. تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، آپ جو نام آپ کے دل میں چاہیں آپ اس کو پکاریں. جتنے زیادہ ذکر، جتنا زیادہ آپ اس کو پکاریں گے، الگ الگ ذکر کریں گے، آپ کا دھیان بھی رہے گا، اور پورا دن آپ کے پاس ذکر کا ایک خزانہ ہے. آپ کریں، اسم اعظم کا بھی ذکر کریں، نورانی وقت میں اسم اعظم کا ذکر کریں. لیکن ہمارے پاس 24 گھنٹے بہت ٹائم ہے ہمارے پاس، جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. پھر کسی نے سوال کیا کوالٹی اچھی ہونی چاہیے کہ کوانٹیٹی ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے کوالٹی میٹر کرتی ہے، یعنی کہ ہمارا پروناؤنسیشن اچھا ہونا چاہیے، کریکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ غلط نہیں ہونا چاہیے. غلط سے بہت نقصان ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک ہی جو اس وقت مثال یاد آ رہی ہے کہ ہم چھٹے پاد میں پڑھتے ہیں قُلُّ اللَّهُ احد. اگر ہم قُلُّ اللَّهُ احد نہیں کہتے ہیں، کُلُّ اللہ، کاف اور قاف فرق ہے، کاف قاف. اگر اور جو دعا میں ہے قُلُّ اللَّهُ احد، اگر ہم کہتے ہیں قُلُّ اللَّهُ احد تو کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. اگر جب ہم کاف سے کہتے ہیں مطلب کتا، تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے اس کی میننگ میں. عربی ہماری زبان نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس وہ گلے ہیں کہ ہم اچھے سے اس کو صفائی سے بول سکیں. کوشش کی جا سکتی ہے نا، لرن کرتے ہیں، کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں، سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو سب سے پہلے کوالٹی میٹر کرتی ہے. پراپر پروناؤنسیشن، اچھے سے اس کی معنی کو سمجھا، اچھے سے پریکٹس کیا. پھر سیکنڈری بات ہوتی ہے کہ اس کو کوانٹٹی میں کرنا. شروع میں کوانٹٹی کی فکر نہیں کرنی ہوتی، کوالٹی کی فکر کرنی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ پھر ہم کو کوانٹٹی میں. جب تک ہم کوانٹٹی میں نہیں کرتے ہیں تو پریکٹس بھی نہیں بنتی ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، کچھ لوگ آہستہ آہستہ کرتے ہیں. کوئی بھی راؤٹ لے، راؤٹ پر تو ہے، دیٹس واٹ میٹرز. پھر نور کی یہی کافی بات نہیں ہے کہ بھئی نور جو ہے وہ اخلاق میں بھی ہے، نور جو ہے وہ روحانیت میں بھی ہے، نور جو ہے وہ عقلانیت میں ہے. نور کے رنگ بھی ہوتے ہیں. خدا نے چیپٹر 2 سورہ بقرہ ورس 138 میں سبغت اللہ، خدا نے اپنے نور کے رنگ کی بات کی کہ کیا خدا کے رنگ سے کوئی اچھا رنگ ہو سکتا ہے؟ خدا کے رنگ سے کیا کوئی اچھا رنگ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی نور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے سورہ بقرہ ہی میں کہ بنی اسرائیل کے لوگ آ کے ان کو پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ جو گناہ کیا ہے اس کی معافی کے لیے ہم کیا کریں؟ پیغمبر سے انہوں نے پوچھا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کریں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک زرد گائے، یلو کاؤ کو تم جو ہے وہ سلاٹر کرو، ذبح کرو، تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے. تو انہوں نے جو ہے وہ بہت پیغمبر کو تنگ کیا کہ بھائی گائے پتلی ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، یہ وہ بہت سارے انہوں نے پیغمبر سے سوالات کیے، فالتو کے سوالات، کیونکہ ان کی نیت صاف نہیں تھی. تو قرآن میں یہ ساری باتیں کرنے کا کیا مقصد تھا کہ گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، کیا عمر کی ہونی چاہیے، یہ سب کیا باتیں تھی؟ جو تعویل ہے اس کہانی کے پیچھے، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مومن، ایک تعویلات بہت ساری ہیں، ایک تعویل یہ ہے کہ جب ایک مومن سالک اپنے آپ کو نور کے راستے پہ آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، وہ روحانیت میں جب آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنے دل کو وہ پاک و پاکیزہ کرتا ہے، امام برحق حقیقی ایمان کی ہدایت کی روشنی میں، تب اس مومن سالک کے باطنی آنکھ جو ہے وہ کان جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے باطنی آنکھ اور کان کھل جاتے ہیں، اور وہ خدا کے رنگ کو دیکھ سکتا ہے. ابھی دوبارہ یہ فرمان پڑھتے ہیں، امام فرماتے ہیں خدا کے نور کا دیا تمہارے اندر ہے، تمہارے ہاتھ میں، میننگ تمہارے اپنے ول پاور کے اندر ہے، تمہارے اختیار میں ہے. یہ کہتے ہیں وہ ایک اشارے کی طرح ہے، وہ دیا ہمیشہ تم سب میں ہے، تم دیکھو، اس سے پوچھو، اس سے نہیں پوچھو گے تو تمہیں کہاں سے پتا چلے گا؟ تو نور جب باطن کے اندر نظر آتا ہے تو نور کا رنگ بھی تو ہوتا ہے. ایک خوشی کے ساتھ یہ سمجھ رنگوں میں بھی دی جاتی ہے، تو اس کا رنگ بھی ہے. جب باطنی آنکھیں کھلتی ہیں تو یہ چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں.
तो नूर कितना ब्रॉड टॉपिक है। अब वहां पे इमाम ने रुका नहीं, इमाम कहते हैं कि तुम मुझसे पूछो, नहीं पूछोगे तो तुम्हें कहां से पता चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि नूर जो है वो हमसे बातचीत भी करेगा, ना सिर्फ ये कि उसका रंग है, ना सिर्फ ये कि हमारे इखलाक अच्छे होंगे, हम गुनाहों से बचेंगे, हमारा जिक्र इबादत बेहतर होगा, हमारा इल्म बेहतर होगा। अरे भाई नूर तो हमसे बातचीत भी करेगा। नूर के बारे में कहा गया कुरान के अंदर कि कोई कितना भी चाहे नूर को बुझा नहीं सकता है। तो नूर की जब हम बात करते हैं तो नूर इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको एकदम से हम कहें कि आज हम ये समझ जाए तमाम नूर के बारे में, ये मुमकिन नहीं है। नूर की जो समझ है वो भी दर्जात पर है। जैसे जैसे हमारे दर्जात बड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, इस तरह से नूर की समझ आएगी। तो आज अगर हम इंसानी जिस्म के मकाम पर हम कहते हैं कि इंसान का जिस्म है, इंसान की रूह है, इंसान की अकल है, तो बहुत ही सादा सिंपल जबान में एक इंसान जब अपने इखलाक को अच्छा करता है, उसकी जिक्र इबादत जब बेहतर होते हैं, उसकी अकल अच्छी होती है इल्म के जरिए से, इसके बाद वो जब ख्याल करता है, जब वो रिफ्लेक्शन में जाता है, तो उसके ख्यालात जो है वो नूरानी होते हैं। वो ख्यालात की दुनिया क्या है, आलम ख्याल की दुनिया क्या है, उसको उर्दू में जहन भी कहा जाता है। क्योंकि अकल एक मकाम है, लेकिन अकल के अंदर जब ख्यालात आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जहन के अंदर ख्यालात आ रहे हैं। वो ख्यालात कहाँ से आए, इल्म के जरिए से। तो उसकी मिसाल कैसे लेंगे हम, इसको कैसे अच्छी तरह समझे कि रूह की जो मिसाल है वो एक औरत की मिसाल है, एक बहुत ही अच्छी औरत। फिर अकल जो है इसकी मिसाल एक उसके हस्बैंड की मिसाल है। अकल एक शौहर है, रूह एक बीवी है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा क्या है, वो आलम ख्याल है। इमाम जो फरमाते हैं ना कि तुम 2 घंटा ख्याल करो, और हमेशा आप सुनेंगे क्लासेस में कहा जाएगा भाई इल्म नहीं होगा तो ख्याल कहाँ से आएगा, इल्म नहीं होगा तो ख्याल कहाँ से आएगा। जब एक मोमिन सालिक जिक्र इबादत करता है, जब वो इल्म लेता है, इल्म और अकल से समझता है, यानी कि रूह की तरक्की, अकल की तरक्की, इनका मिलाप, तरक्की हुई, अब ख्यालात का खजाना सामने है, बहुत खूबसूरत ख्यालात। एक और मिसाल लेते हैं इसको समझने के लिए कि अगर हम कहें कि हमारी जो रूह है वो एक इंक पॉट की तरह है, एक स्याही है। हमारे पास इंक तो है, लेकिन जब अकल आती है, यानी कि पेन हमारे हाथ में आती है, तब उस इंक को लेके कुछ लिखा जाता है। वो लिखाई जो है वो उस बच्चे की मिसाल पे, उस ख्याल की मिसाल पे, उस रिफ्लेक्शन की मिसाल पे है, जो उसका फ्रूट है। अब जब फ्रूट की बात की है तो हम कहेंगे भाई कि रूह जो है वो एक दरख्त की मानिंद है। रूह जो है वो दरख्त की मानिंद है, उसके अंदर जो फल, जो फूल है वो अकल की मानिंद है, उसके अंदर जो फ्रूट निकलता है वो हमारा आलम ख्याल है, हमारा जहन है। अब वो जहन जो सोच सकता है, जो समझ सकता है, जब तक इल्म नहीं है तब तक इन चीजों को समझना बहुत मुश्किल होता है। जिस रूह के पास जिक्र इबादत नहीं है वो इल्म समझ नहीं सकता है। जिक्र इबादत, इल्म और अमल जब मिल के जब परवान चढ़ता है तब उसकी अकल के ताले खुलते हैं, बातनी सेंसेस खुलते हैं। अब नूर के रंग भी नजर आते हैं, नूर की समझ भी आती है। तो कुरान में चैप्टर 57 वर्स 3 में फरमाया गया, हुवल अव्वल हुवल आखिर, हुवल अव्वल हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है, और तमाम इल्म रखने वाला हमारा मौला है, हमारा खुदा है। तो वही अव्वल है, ठीक है, वही आखिर है, ठीक है, वही जाहिर भी है, वही बातिन भी है। तो जब जाहिर की बात की जाती है तो खुदा कैसे जाहिर है आज, इमाम के अंदर नूर के मानों में खुदा आज जाहिर है, क्योंकि खुदा जो है वो नूर मुजर्रद है और इमाम जो है वो नूर मुजस्सम है। तो वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर, जो नूर मुजस्सम इमाम है, और वही बातिन है जो हमारी निगाहों से छुपा है। क्या छुपा हुआ है, उसका नूर। कैसे देखें उस नूर को, इमाम को जाहिर में तो देखा,
لیکن باطن میں اس کی معرفت کیسے پائیں؟ اس باطن کی معرفت کو پانے کے لیے جب ہم اس فرمان کو قرآن سے حدیث سے سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نور کا دیا ہمارے اندر ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ایک اشارے کی طرح ہے، وہ ہم سب میں ہمیشہ سے ہے۔ امام فرماتے ہیں تم اس کو دیکھو، تم اس سے پوچھو، نہیں پوچھو گے تو کیسے پتا چلے گا؟ تو یہاں پہ جو زور ہوا نا کہ تم نہیں پوچھو گے، یعنی کہ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے، اپنے اخلاق کو نہیں اچھا کریں گے، اپنے خیالات کو پاک نہیں کریں گے، ذکر و عبادت میں جس طرح سے محنت کرنی چاہیے نہیں کریں گے، اور اس کے بعد آگے چل کے علم حاصل نہیں کریں گے، تو جو بات چیت نور اور ہم میں ہونی چاہیے وہ کیسے ہوگی؟ تو یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں۔ یہ بہت ہی عالی شان نقطہ جو ہے وہ امام نے ہمیں سمجھایا ہے، اس پہ بہت 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 گنجائش ہے کہ بات کی جا سکے۔ ناچیز نے بہت ہی بریفلی بات کی، تو یہاں پہ روکتے ہیں کیونکہ آج ہم ستارے چل رہے ہیں تو ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیر سے شروع کر رہے ہیں کلاسز کو، اور انشاءاللہ جو ہے اس پہ پھر کنٹینیو ہم بات کریں گے۔ تو اگر کوئی کوشچن ہے ہمارے پاس جی مولانا First جی of all, I have a request from Nevin Saiba if she can send me this recording. ریکارڈنگ از always shared ma. Okay, this particular one I would love to, because when you said, I know in Gujarati, Noor no divo tamari andar che, te sarve ma che, તેને તમે જુઓ, તેને તમે પૂછો, તેને તમે નહીં પૂછો તો તમને કેમ ખબર પડશે કે તમારો રૂ કેમ છે? So I always didn't know how to do. You explained to me, but I have to be very honest. I found out that your Urdu today was extremely high, and there were times I was getting lost for those very high classical words. And I, even Urdu is not my language. So I tried, but with Mola's help, I got the gist. So I have to listen again. So then I understand, because I loved this all the time. And I always used to ask, how do I see? I don't see it, but Mola Bapa kiche tene juo, tene pucho. How do I ask my Ru when I don't see it? So I had that question, and this is my beautiful one. So I would really like this particular one. If I can get it, I have to again listen and get the gist. Amen. But Amen. thank you so much. Shukr Mawla. Another thing, Yamat Ben, doesn't this relate to Surah Nur? It is Nur, light. The topic of light is so broad that from any and every aspect we can talk about it, and even it will be not enough. You know what Allah says in Quran? That if you were to take all the water from the ocean and Yes. take all the trees in the whole world, take all the trees and make pen out of it, and you start praising him, his light, it will not be enough. It will not be enough. Surah Nur, if you can once upon a time maybe help, the physical, the mental, the emotional, and the spiritual, how they get together, it's a beautiful one, Surah Nur. Bilkul, inshallah, definitely. Thank you very much for your help. Shukran Mola Maijan, Shukran Mola for attending. Anyone else? Any other question? All right, friends. So if not, then inshallah, I will see you next week and we'll continue talking about this farman. We are not done yet. Yeah, Ali Madad Niamat Sahib, it was a wonderful session. I loved it. Shukran Mola, Shukran Mola. The way you were explaining today, rather in Urdu also, it's not my language, but I was really fascinated by the way you spoke. I'm now fell in love with Urdu. I'm glad to hear that, because Urdu is very, very rich language actually. And I write down the words. Some of them I try to catch up and speak. I love it. Yeah, that's how we learn, right? That's how we learn. Yeah. So shukr. And inshallah, Very sweet to hear too. Yeah. Very pleasant to ears, when we hear those words. It looks as if something pious, something very, this thing is being, and very respectful language. I loved it. I surely try to love from the sentences you speak, Inshallah. Shukran, Mama. Thank you so much. It would be nice if you can say it in English, some of the things, so we get it. Otherwise it's hard. Yeah, this concept, I will talk about it, inshallah.
I started this topic actually, ethical light in Kalam-e-Maula, and I do intend to complete it in English too. I do not, because there are friends who only understand Urdu. It becomes difficult, right? So I'm trying my best to help all the Jamaati members who come and listen. So at least they get something, in Urdu. And inshallah, on Wednesdays when we do English Kalam-e-Maula, we will cover this. I will not leave it. But in your specific question related to this verse, these words in the Farman, we were talking about relating to this. But the concept of the light, we will talk about it in different classes, inshallah. We will. Thank you, Mola Seva Kabul Kare. Ameen, ameen, ameen. Yalimada, Didi, can I ask a question? Yes. I wanted to know, unfortunately, I grew up speaking Kutchi and Gujarati, so sometimes I want to listen to the Ginan to understand the meanings of the Ginan, but I don't speak the language. So what do you suggest to help me really decipher the Ginans and get the deeper meanings of the Ginans, especially the ones that are in, I guess, Sindhi or Kutchi? I think you're already doing that, Zara. Attending Ilmi sessions, listening, you will not even realize that you are learning languages too. Believe me, that's how everybody learns. The more you listen, the more you relate words here and there, you will expand your knowledge. And if you are specifically interested in Ginans, just Ginans, then there are sessions in Ginans too. I like to relate to Ginan, Quran, Farman together, so we have very enriched sources of references to help us learn and grow. But you're on the right track, Zara. Keep learning, keep listening, and it will come to you. Shukran, Malata. One other question I had, is it very important for us to eat halal meat? Should we try to eat halal meat? So concept of halal and haram. Okay, so there is someone had asked Imam Jafar Sadiq, right, that in situations like when they are traveling or where they are not able to slaughter domestic animals by saying Allahu Akbar. So what can they do? At that time, Imam Jafar Sadiq had said that if you say Bismillahir Rahmanir Rahim, it becomes pious and pure for you. So with true heart, if you say Bismillahir Rahmanir Rahim, that's what matters. We are followers of Hakiki Tariqa. We believe in Batin. We believe in Tawil. When we have questions which are very Shariati question, it becomes very hard in the sense that we are not a Shariati Tariqa. So in practicality, there are things which are very black and white. For example, drinking of alcohol. There are very clear farmans. Haram is haram. There is no way alcohol is not allowed. There is very clear instructions about pork. Very clear. There's no denying of that. But let's say in a situation when you are traveling and you cannot find, what do you say, a burger or food to eat, you have to eat and survive while you're traveling. In that case, if you are finding chicken or beef and you are saying Bismillahir Rahmanir Rahim with Imam's name, I would say personally, because of Imam Jafar Sadiq saying, I would take it as okay. But remember, again, it is very personal too. So there are kind of situations, it's very situational too, that people ask this question and then they are concluding that it is okay to drink alcohol. So you have to be very careful what you're asking, Zara, and with what intention and what exactly you are referring to. Answers can be different depending on the situations. There are very clear farmans about alcohol. There are very clear instructions about pork. And then there is a term which is called makruh. I'm not sure if you have heard of that. So there are things which are makruh, which is like in between. So
if you are seeking Shariati knowledge about these things, there's a lot of material available in Shariati books. You can go in depth and learn that. But if your intention is to know the ta'wil, the deeper understanding of what you want to do, there is no limitation or limited farameens about alcohol or about how do we need to live our lives. नियामत साहिबा मैं ऐड करूं यहाँ पर? जी बिल्कुल। वो उसने जो हलाल मीट का, ज़ारा ने जो क्वेश्चन पूछा ना, तो हलाल का साइंटिफिक रीजन है हलाल ईट करने का, राइट? कि जब हलाल किया जाता है बकरे को, तो वो जो वेन में से उसके जो सारी गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होती है, वो सारा निकाल देने में आता है। तो इन अ सेंस के अगर बोला गया है कि हलाल खाना चाहिए, तो यस ऑफ कोर्स अगर हलाल मिलता है तो आपको वो ही खाना चाहिए, बिकॉज आपकी हेल्थ और मेंटालिटी के लिए भी वो अच्छा है। क्योंकि अगर फॉर सपोज बकरा आप खाते हो बिना हलाल का, तो सारे टॉक्सिन्स उसके अंदर रह जाते, क्योंकि वो हलाल के बिना, वो नस्क में से खून निकाले बिना, तो वो बॉडी में सारे टॉक्सिन्स रह जाते, तो वो आपके माइंड को भी डिस्टर्ब करते हैं, और जो भी उस बकरे के अंदर बीमारी होती है तो इट इफेक्ट्स ऑन यू टू। सो लाइक मेरा ये है कि अगर ज़बिया हलाल चीजें अगर मिलती है तो वही खाना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है और आपको सरवाइव करना पड़ता है कि भाई आप मर जा रहे हो, नहीं खा सकते हो, वेजी कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फिर खाना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन। Yeah, you're very right. Thank you, Munira. So see, again, the emphasis is किस सिचुएशन में, राइट? अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है then you got to survive. I hope this helps. Zara was totally unrelated to the topic, but I hope it helps. हाँ, एक्चुअली मैं अभी एबोरिजिनल कम्युनिटी में पढ़ाती थी ना, तो यहाँ पे हमको यू कुड से कि हलाल मीट नहीं मिलता था, तो मैं हमेशा बस टूना और सैमन खाती थी और वेजिटेरियन कुछ बना लेती थी, तो मैं इधर मीट खाती नहीं थी बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग मीट हियर अनफॉर्चुनेटली हलाल। Shukran Mola, so you did very beautiful solution. You ate fish and vegetables. Wonderful, wonderful solution. Good job. या तो मैं ज़्यादा श्रिम्प्स और फिश खा लेती थी, और जब मैं अभी घर जाऊंगी तो इंशाल्लाह आई विल गेट हलाल मीट एंड आई ईट हलाल मीट एट होम, बट इधर हमको नहीं मिलता है, तो इधर मच्छी मिलती है, तो वी वर ईटिंग मच्छी। Perfect. Wonderful. मुझे एक और क्वेश्चन पूछा करना है। माय हस्बैंड इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, तो जब I'm not from East Africa. My parents are from East Africa. I am first generation Canadian. तो जब भी हमारी शादी हुई ना, तो शादी से पहले मैं जमात खाना में दुपट्टा नहीं करती थी, लेकिन शादी के बाद वो क्वाइट इंसिस्ट करा कि जमात खाना की कार्रवाई के टाइम पे हम थोड़ा ओमान में रहे, कुवैत में रहे, मैं देखी कि वहाँ के पाकिस्तानी औरत खास वो दुपट्टा करती है दुआ के टाइम पे, तस्बीह के टाइम पे, और हम ईस्ट अफ्रीकन वाले वी आर नॉट यूज्ड टू, तो मैं कभी कभी ट्राई करती थी कि मैं भी दुपट्टा करूं, पर आपका क्या कहना है? आई अंडरस्टैंड कि जमात खाना में हमको वेरी सिंपल कपड़े पहने और ऐसे कपड़े पहने कि अगर मौला के सामने भी हमको जाना है दुआ गिनान कुछ पहनने का, तो वी आर वेयरिंग इशमत वाले कपड़े, राइट? बट दुपट्टा भी नेसेसिटी है। पाकिस्तान में it's culture. East Africa में it's culture. What you're talking about it's culture के culture में नहीं है। अगर हम culture को अलग करते हैं मजहब से, so सबसे पहले जहाँ जैसा culture है you got to dress up like a culture. Number one, very important. अब जो दूसरा सवाल है वो ये कि क्या हम मजहब की जो क्रिया करते हैं, अगर हम दुपट्टा सर पे नहीं रखते हैं तो क्या वो क्रिया एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है? So you tell me, Zara, if you don't put dupatta in your head, how do you feel when you say dua versus when you don't put dupatta in your head? Does it make a difference?
जब मैं दुपट्टा पहनती हूँ तो बहुत अंदर से कुछ अजीब से फीलिंग आती है, like a different kind of peace के मैं ज़्यादा what you say के I don't know, like नमखस बन गई हूँ कि ज़्यादा humble, और मैं ज़्यादा you feel a little bit more hidden in some sense, right? But जब मैं दुपट्टा नहीं करती हूँ तो I feel little bit different. I don't know how to describe it. So sometimes I understand where my husband is coming from, but I wanted to hear from the other ladies. How do they feel, or what do they say? Can I say something? Sure. So Yeah. regarding the clothes, I mean, Imam Sultan Muhammad Shah had actually told the ladies in East Africa, or at least in Zanzibar, I'm not sure if all East Africa, but I think it was for everybody, that we have to wear, the Imam said, wear the English clothes. I mean, they have to be, like respectful, and the English clothes are not disrespectful. So he said to wear English clothes. So then if he said that, so there is no dupatta in that. And the Imam said, actually made a rule that all the ladies should wear that. So I'm just, saying that, so I don't think that it matters whether you wear a dupatta or not, but yes, you should wear respectful clothes, yes. Like, not wear like open stuff and all that, but otherwise I think it shouldn't matter. But anyway, that's my view. No, thank you. Thank you, Shamima. I appreciate you. Thank you for sharing that. Yasmin Shamji will share with you about her grandmother being told by, Imam Sultan Muhammad Shah that lamba farak nahi, short farak like Mata Salamat. So again, it's about culture. Wherever you are and what culture you live, that's what you need to wear. Because your husband is from Pakistan, that's what he's been brought up and that's what he likes. And if you are his wife and he wants you to and you like it too, there's no harm. You should. You must. But if you don't want to, that's okay too. What matters, Zara, what is in your heart? That's what matters the most. We are follower of a Batni mazhab. We do need to focus on the batin. In the Farman which we studied, Usul-e-Din, first Farman, that's what we studied, right, on Thursday. And Imam actually mentions about Umar Khayyam. Imam says, Hath moda dhovani nakami vatu karto હતો અને પછી એની મુલાકાત Pir Nasir Khusro se thai. You understand Gujarati, right? That Umar Khayyam was a poet. He used to talk about wuzu. Like you have to wash hands like this, and then you wash and you do this and you do, because wuzu is very specific times, the way you wash, clean yourself. If you don't do that, your namaz will not be accepted. That's a Shariati talim. So everybody has to count that they wash 3 times, like this, and they have to put fingers like this and put finger in your nose. So there is very specific ways of doing the wuzu. You got to do that. If you don't do that, that's how your namaz will not be accepted. So that's what their belief is, right? Imam Sultan Muhammad Shah refers Umar Khayyam that he used to talk about how to wash face and hands. Nakkami watu, useless talks he used to spend his time in until he meets Pir Nasir Khusro, who has written Tawili knowledge about even namaz. If you read his book Wajh-e-Din, which is in Urdu, he has talked about the whole namaz, the whole wuzu, and given the Tawili meaning of the namaz, which is about our imam and imams only. But those who only follow Shariat, in your example, it is dupatta, then you will stick to that level only. Now, if you go beyond that and get into the hakikat, you will get the essence, you will get the ta'wil, you will get the mugs. And that is what Imam wants us to get. Now, I'm not saying it is wrong to wear dupatta. Please do not misunderstand me. I'm not saying that we should not get ourselves clean. Wuzu means to have clean body. We must be clean when we are saying our prayers. So you have to look at the way we learn and ask questions. How is it benefiting me as an Ismaili? What is my objective of learning? If we are seeking Shariati knowledge is available. But here,
in these classes we are focusing on Ta'wil, Batni knowledge. I hope that helps, Zara. I love how you shared your insights, and it was very beautiful how you put it. Yeah, it helps to crystallize. Thank you. Shukran, Mola. Shukar. All right. Any other comment or question? All right, then I'll take your leave, friends. I'll see you inshallah next week. Yali Madad, Yali Madad, Ya Ali Madad, thank Yali you. Madad. Thank you, Munira. Yalima, thank Yali you so Madad. much. Yali Thank you so Mola much. bless you always. Madad. थी Ameen. सुलझ गई. Shukr, shukr. Thank you so much. Shukran, Mola.